नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हीरे मोती की कहानी जाने कैसे हों सफल। एक बार एक साधु नदी के किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह हर रोज वहीं बैठा रहता और एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसा चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक बनाते थे। फिर एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजरा। वो युवक बेरोजगार था। उस साधु की आवाज उस युवक के कानों में पड़ी। वो अब भी चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि क्या सच में जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही कह रहे हैं? क्या आप सही में मुझे दे सकते हैं ये मंत्र? इस पर साधु बोला कि सबसे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी बनूं। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें दो चीजें देता हूं। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहो उतने हीरे मोती बना सकते हो। यह सुनकर युवक बेहद खुश हो गया। साधु ने युवक से कहा कि वो अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाए। जैसा साधु ने कहा वैसा ही युवक ने किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा और फिर कहा कि यह सबसे अनमोल हीरा है। इसे तुम जितने चाहो हीरे बना सकते हो। यह हीरा समय है। इसे मुट्ठी में जकड़ कर रखना। इसे कभी भी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लग रहा हो तो इस मोती को धारण कर लेना। कहीं कोई असफलता, कोई निराशा आपको दिखाई दे रही हो तो इस मोती को धारण कर लेना। यह मोती धैर्य है। इसे तुम जो चाहो वो हासिल कर पाओगे। समय का सदुपयोग और धैर्य का साथ, ये बातें साधु ने युवक को बताई और युवक ने इन बातों को समझ लिया और साधु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। साधु से उसे 2 गुरु मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया था कि वो समय नहीं गंवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यवसाय का हर गुर सीखता चला गया और कुछ समय बाद हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। समय का सदुपयोग और धैर्य का साथ हमें हर कार्य में सफलता दिलवाता है। हमें बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही किसी भी समय में अपने धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इन दोनों का साथ अगर हम अपने जीवन में बनाए रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी का मंगल हो, इसी कामना के साथ आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।